बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सुप्रभात। आज का सुविचार इस प्रकार है, जोखिम उठाइए, पूरी जिंदगी एक जोखिम है। टेक अ चांस, ऑल लाइफ इज अ चांस। क्योंकि बड़ी सफलता के लिए आपको कभी ना कभी बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। जब हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं तो हम जीवन जीना बंद कर देते हैं। यदि एक बच्चा कदम उठाने से पहले बस यही सोचता रहे कि कहीं वो गिर ना जाए, तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। अगर उसे चलना सीखना है तो बार बार गिरने का भी उसको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आपको अपने जीवन में बड़े काम करने हैं तो छोटे छोटे रिस्क आपको उठाने पड़ेंगे। कभी हार होगी, कभी जीत, लेकिन हार कर जो जीत मिलेगी वही हमें सच्चा सुकून देती है। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है सेज। इसका अर्थ होता है ऋषि, मुनि, संत या फिर बुद्धिमान व्यक्ति। इससे बनने वाले वाक्य देखते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ सेजेस, यानी कि भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। अगला वाक्य, आई मेट अ सेज यस्टरडे एंड ही शेयर्ड हिज नॉलेज विद मी, यानी कि मैं कल एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला जिसने अपना ज्ञान मेरे साथ साझा किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय हो गया है आज की पहेली का। पहेली इस प्रकार से है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। एक बार फिर से सुनते हैं। हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। बताइए बच्चों, इसका क्या होगा उत्तर? बूझो बूझो। इसका उत्तर होगा तोता, क्योंकि तोता हरे रंग का होता है, परंतु यह पत्ता नहीं है। तोता नकलची भी होता है, जो भी बोलो वही बोलता है, इसलिए इसका उत्तर है बच्चों तोता। हरा हरा प्यारा प्यारा मिट्ठू तोता। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का इतिहास, टुडेज हिस्ट्री। सन 1948 में आज ही के दिन देश के पहले आधुनिक पोत जल उषा का विशाखापट्टनम में जलावतरण हुआ था। सन 1999 में आज ही इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बनी जो नेस्डेक शेयर स्टॉक मार्केट की सूची में आई। जानते हैं इन्फोसिस से जुड़े कुछ अन्य तथ्य। इन्फोसिस की स्थापना सन 1981 में की गई। सन 1983 में इसके मुख्यालय को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थापित कर दिया गया। सन 1987 में इन्फोसिस को अपना पहला विदेशी ग्राहक मिला, जो कि अमेरिका की डाटा बेसिक्स कॉरपोरेशन थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेशल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे शेयर या स्टॉक के बारे में।
शेयर या स्टॉक्स का मतलब किसी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, जिसे वह व्यक्ति जब चाहे दूसरों को बेच या खरीद सकता है। मान लीजिए कि एक कंपनी 1,00,000 शेयर जारी करती है। अब कोई उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वह उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिक हो जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी से 1,00,000 में से 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्विज़ ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे कुछ खास प्रश्नों की, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सूर्य की तीव्र किरणों के द्वारा झुलसने से हमारी रक्षा करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑक्सीजन। चौथा और आखिरी प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है आर्गन गैस। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार, आज का बाल गीत करते हैं शुरू। नया नया स्कूल खुला है, चलो पढ़ाई करने को, छोड़ो झगड़ा वक्त पड़ा है, बहुत लड़ाई करने को। क ख ग से छात्र ज्ञ तक जल्दी जल्दी पढ़ना है, ABCD पढ़कर हमको सबसे आगे बढ़ना है। पढ़ लिख कर ही लोग मिलेंगे हमें बड़ाई करने को, नया नया स्कूल खुला है, चलो पढ़ाई करने को, छोड़ो झगड़ा वक्त पड़ा है, बहुत लड़ाई करने को, नया नया स्कूल खुला है, चलो पढ़ाई करने को। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की कहानी का, जिसका नाम है कबूतर और मधुमक्खी। एक जंगल में नदी किनारे पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी कि अचानक से वह नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल ना सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नज़र उस पर पड़ी। कबूतर ने मधुमक्खी को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी देर में उसके पंख सूख चुके थे। अब वह उड़ने के लिए तैयार थी। उसने कबूतर को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला। उसके बाद मधुमक्खी वहां से उड़कर चली गई। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन कबूतर गहरी नींद में सो रहा था और तभी एक लड़का उस पर तीर से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में था, इसलिए वह इस बात को समझ ना पाया। लेकिन उसी समय वहां से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। वह मधुमक्खी वही थी जिसने कबूतर की जान बचाई थी। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ के गई और उसने जाकर सीधे उसके हाथ में डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटे लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से धनुष दूर जा गिरा। लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गया था। कबूतर सारा माजरा समझ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला और दोनों जंगल की ओर उड़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे व्यक्तियों की मदद जरूर करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छी थी ना कहानी?
धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदले। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर जरा देख उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कान में धीरे से कहती है, एक बार फिर से कोशिश करके देखो, सब अच्छा होगा। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हम तब समझदार नहीं होते जब हम बड़ी बड़ी बातें करने लगें, बल्कि समझदार तब होते हैं जब हम छोटी छोटी बातें समझने लगें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन सुन मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा,